राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के क्लास में जो हमारे पास अप्रोच है ये है हील अप्रोच। हील अप्रोच आप लोगों ने अप्लाई कहां पे करना है ये बात माइंड में रखें। हील अप्रोच में एक हमारे पास हिस्ट्री होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों ने जरूर देना होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हील अप्रोच में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूरी है। इसके साथ साथ हील अप्रोच में द सेकंड वन इज इवोल्यूशन। हील अप्रोच के बुनियाद पे आप चीजों को इवोल्वेट करें, इवोल्वेशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इवोल्वेशन, इवोल्वेशन के साथ साथ आ जाता है क्रिटिकल एनालिसिस। ये मैंने टेल्स हेडर में समझाया भी है, वीडियोस में पढ़ी भी है, आप लोग देख सकते हैं। इसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। क्या? क्रिटिकल एनालिसिस। इवोल्यूशन के बाद है क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस के बाद लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। हील अप्रोच आप लोगों ने हर उस सवाल में अप्लाई करना है जहां पे वो क्रिटिकल एनालिसिस पूछ ले, नंबर 1। नंबर 2, हील अप्रोच आप लोगों ने अप्लाई करना है कॉन्फ्लिक्ट्स में जो कंट्रोवर्शियल हो। हील अप्रोच आप लोगों ने पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक जिस तरह कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू, सिविल मिलिट्री एम्बेलेंस है, ब्यूरोक्रेसी डोल ड्रम्स में है, फिर हमारे पास जो पॉलिटिशियंस है, स्टेटमेंट है, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करे, आप उस पर अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन इशू की बात करें या कश्मीर इशू की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूरी है। इसके साथ साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद आप पैलेस्टाइन इशू पे अप्रोच कौन सा अप्लाई करोगे? काज एंड इफेक्ट। कि काज इज पैलेस्टाइन इशू के कौन से है, उसमें आप 5G 3G अप्लाई करो, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, जियो सोशल, जियो डेमोग्राफिक। फिर उसके बाद आप गॉड ग्लोरी गोल्ड अप्लाई करें। फिर उसके बाद पावर एटसेट्रा जो हो गए, फिर उसके बाद उसको इवोल्वेट करें अपने एनालिसिस पे। ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जब भी आपके इवेंट्स या आपके कोई भी वी कैन से डायनेमिक्स, जो सिविल मिलिट्री डायनेमिक्स है, या कोई भी सीपे के हवाले से गवादर के डायनेमिक्स है, या BRI के हवाले से वर्ल्ड ऑर्डर के डायनेमिक्स है, या चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स के हवाले से सिक्योरिटी के डायनेमिक्स है, और वो कंटेम्प्रेरी के साथ एग्जामिनर लिंक करे। फॉर एग्जांपल सीपे गवादर को गेम चेंजर के साथ कनेक्ट करे, फॉर एग्जांपल कश्मीर को सोवरेनिटी के साथ कनेक्ट करे, पैलेस्टाइन को वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कनेक्ट करे, और चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक को सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ कनेक्ट करे, या अफगानिस्तान तालिबान को वी कैन से पाकिस्तान की सोवरेनिटी या पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ कनेक्ट करे। तो आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद इवोल्वेट करें। और इवोल्वेशन में क्या होगा? फिक्चुअल एनालिसिस हमेशा के लिए। एक होता है क्रिटिकल एनालिसिस, एक होता है क्रिटिकल इवोल्वेशन। आप लोग इवोल्वेशन में क्रिटिकल फिक्चुअल एनालिसिस दोगे, फैक्ट्स एंड फिगर के बेस पे उसको जस्टिफाई करोगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्रिटिकल एनालिसिस, तो क्रिटिकल एनालिसिस क्वालिटेटिव भी हो सकती है, बुक रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, कोई आपकी आर्गुमेंट भी हो सकती है। इवोल्वेशन में आप चीज को फैक्ट्स एंड फिगर के बेस पे इवोल्वेट करोगे। एंड फाइनली आपने एक लॉजिकल रीजनिंग पे फाइनली उसको खत्म करना है, और यही लॉजिकल रीजनिंग में आप वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं। तो इस हील को आप किसी काज इफेक्ट वाले अप्रोच के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस हील को आप किसी कंटेम्प्रेरी वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये हील जिस तरह स्वॉट एनालिसिस होता है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इस तरह स्वॉट एनालिसिस हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हील अप्रोच भी है जिसके बेस पे आपने जाना है। सेकेंडली हील अप्रोच के बाद आ जाता है जॉर्गन्स अप्रोच। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, सादा अल्फाज में अक्सर मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मैं इनको कहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको बुखार हो तो आपने कौन से टेबलेट्स यूज़ करने हैं। तो सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैंने पेनाडोल यूज़ करना है, दूसरा स्टूडेंट कहते हैं मैंने कालपोल यूज़ करना है, पोंस्टान यूज़ करना है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मैं अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि आई विल यूज़ एंटीपायरेटिक फॉर फीवर। सो एंटीपायरेटिक का वर्ड अगर वो देखेगा तो उसको डायरेक्ट समझ आ जाएगी कि ये जो है सरफी डॉक्टर है और सरफी ने ये मेडिकल कहीं से किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जार्गन से उसको अट्रैक्ट किया।
मैं अगर जेंडर स्टडीज का पेपर करूंगा तो मैंने एंड्रोसेंट्रिसिज्म यूज करना है ना, मैंने पेट्रियार्की यूज करना है ना, मैंने डेकाटोमी यूज करना है ना, मैंने मेस्कुलिनिटी फेमिनिटी यूज करना है ना, मैंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी यूज करना है ना, मैंने एम्पावरमेंट मॉडल्स यूज करने हैं या नहीं। इसका मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट के अपने जार्गन्स होते हैं। जेंडर स्टडीज के अपने जार्गन्स है, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के अपने जार्गन्स है, आईआर के अपने हैं, पोल साइंस के मैंने एक स्टूडेंट के साथ शेयर भी किए थे, तकरीबन 200 प्लस जार्गन्स है, लेकिन आप लोगों ने खुद बनाने हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के मैं जार्गन्स है, इस्लामियात के मेरे पास 500 जार्गन्स है, 500, आईआर की भी 100 प्लस है। तो आप लोग जार्गन्स पे काम करें। और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर यहाँ पे नया स्टूडेंट आ जाता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, आप सब्जेक्ट के जार्गन बना लो। पोल साइंस वाले जार्गन बनाते हैं। आज वो एक स्टूडेंट आई थी, उस क्या नाम था वो, यहाँ पे उसको मैंने क्या कहा, कल इस्लामियात का सब्जेक्ट ले आओ और इस्लामियात के सब्जेक्ट में आप कल जार्गन्स पे काम करो। और जो सायरा बेग है उसको मैंने जार्गन्स कराए हैं। और यो जहाँ पे स्टूडेंट ये आ जाए ना, इन सारे स्टूडेंट्स को मैंने जार्गन्स कराए हैं। अगर जार्गन्स कराए हैं ना, तो आप लोगों ने जार्गन्स पे काम करना होगा। क्या मतलब है जार्गन्स पे, कि जो भी सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं तो कवर करने से पहले उस सब्जेक्ट के राइट साइड पे जार्गन्स लिखे, और जार्गन्स के बाद आप उसके नोट्स बनाना शुरू करें साइनॉप्सिस के बेस पे। तो कोशिश करें जार्गन्स हो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह करंट अफेयर के अपने जार्गन्स होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के अपने हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नोट्स बनाते हैं, मेरा तरीकाकार ये होता है कि लेफ्ट साइड पे सिलेबस हो, राइट साइड पे पास्ट पेपर हो, सिलेबस को के बेस पे की हो, और राइट साइड पे पास्ट पेपर के साथ एक आराम से एक चुप जार्गन्स आप लिख लो उस सब्जेक्ट के हवाले से। जिस तरह 50 की कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडी बहुत ज़रूरी है जेंडर स्टडी के लिए, इन द सेम मैनर क्रिमिनोलॉजी के लिए सीगल की बुक ज़रूरी है, इन द सेम मैनर करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने आपको 41 ओ अप्रोच एंड थिंक टैंक्स बताया वो ज़रूरी है। इस्लामिक स्टडी का पेपर है तो कुरान एंड सुन्ना ज़रूरी है। पाकिस्तान अफेयर का पेपर है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में लेके, ये जार्गन्स अप्रोच है। जार्गन्स अप्रोच में सारी चीजें जार्गन बेस पे आप, ताकि वो एग्जामिनर को यही लगे कि स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट में मास्टर किया है या इसने बहुत कुछ डेप्थ में पढ़ा है। तो आप यही जार्गन्स यूज करोगे, इंट्रोडक्शन में भी कंक्लूजन में भी, इस सारी चीजों में आपने अप्लाई करने हैं। ये ऑलरेडी जो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे साथ चीजें कवर कर रहे हैं उनका तो ये कवर हो जाता है। और एक यूनिवर्सल चार्ट भी बनाना होता है हर एक स्टूडेंट को, मैंने कहा भी था यहाँ पे, आई थिंक आयशा स्टूडेंट होगी, उसको मैंने समझाया था, एक दूसरे स्टूडेंट को मैंने समझाया था, और उसको प्रॉपर एक चार्ट बना के दिया था कि इस तरह आप चार्ट बना लो, रूम में लगा लो, 100 to 120 फैक्ट्स एंड फिगर उसमें होंगे, जार्गन्स होंगे, जो कि यूनिवर्सली आप पूरी सीएसएस में आप उसको कवर कर सकते हैं। सेकेंडली थीरीज अप्रोच, ये बात माइंड में रखे। देखो, मैंने मास्टर जेंडर में तो नहीं किया, लेकिन आई गॉट 85 स्कोर इन जेंडर स्टडीज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 100 में 85 लेना, इसका मतलब है कि एक पोटेंशियल लेवल है इसकी। क्रिमिनोलॉजी में 81 आए थे। ये सोशल सब्जेक्ट्स है। सनील मेरा एक स्टूडेंट था, आप लोगों को पता होगा, स्पेशल क्लियर किया है, इंशाल्लाह पेस में आ जाएगा, ये बात माइंड में रखे। लेकिन उस स्टूडेंट को मैंने एक टारगेट दिया था कि आपने जेंडर क्रिमिनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में 200 लेने हैं, उसने 203 लिए थे और उसका स्कोर था 634। 2022 की बात करूं, स्पेशल सीएसएस उसके बाद उसने क्लियर किया है, जिसमें वो 696 95 टॉपर्स में आ सकता है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अपने वो थियरीज है। आपको मैं अगर आपको लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ फ्लूइडिटी और एग्जिस्टेंशियलिज्म, फिर उसके बाद डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, फिर उसके बाद थियरी ऑफ क्यो, इस तरह आपने चीजें समझनी है। आईआर के अपनी थियरीज है, रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म, मर्केंटलिज्म। फिर उसके बाद जेंडर स्टडीज के अपनी थियरी है, फेमिनिज्म, मॉडर्न फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, साइको एनालिटिकल, उसके बाद साइबोर्ज हो गया, डायकोटोमी हो गया, उसके बाद एंड्रोसेंट्रिसिज्म हो गया। फिर क्रिमिनोलॉजी के अपने हैं, बेकारिया, बेंथम, लोम्ब्रोसो, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट, फिर सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल कंट्रोल थ्योरी, और फिर उसके बाद क्वीर थ्योरी, क्वीर जेंडर में आएगा। फिर उसके बाद क्रिमिनोलॉजी में एक होता है वी कैन से स्ट्रेंथ थ्योरी। तो ये सारे थ्योरीज लेको, क्रिमिनोलॉजी में मैंने स्टूडेंट्स को 38 थ्योरीज दिए थे, और जेंडर में आई मैंने 32 थ्योरीज दिए थे, और 20 बुक्स भी थे। लेकिन हर एक हेडिंग में, जिस तरह मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ 1 2 स्टेरिक 3 अप्रोच अप्लाई करो, 1 2 3 स्टेरिक अप्लाई करके तीसरे हेडिंग में कहीं पे रेफरेंस लगा लो, हर एक हेडिंग के साथ कोई थ्योरी अप्लाई करो, हर एक हेडिंग के रेफरेंस के साथ कोई जस्टिफिकेशन दो, तो वो थ्योरेटिकल अप्रोच है। आपके पास क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज होनी चाहिए, वो नहीं जो सब्जेक्ट में है, जो सिलेबस में है, इसके अलावा भी जेंडर स्टडीज की होनी चाहिए,
क्रिमिनोलॉजी का एक रेफरेंस बुक होगा एडवांस पब्लिशर, और एक स्टैंडर्ड बुक होगा जो कि हमारे पास सीगल है। जेंडर स्टडीज़ का एक रेफरेंस बुक होगा जो कि JWT का है, और एक स्टैंडर्ड बुक होगा 50 की कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टडी। पॉलिटिकल साइंस में एक रेफरेंस बुक होगा, और एक है सुल्तान खान का, और एक स्टैंडर्ड बुक होगा जो कि ऑलरेडी आप लिख सकते हैं, वो जो एक फॉरनर है। और एक यहाँ पे लाहौर में एक स्टूडेंट के पास था सायरा बेग, आपके पास कौन सा था, वो एक CSP ने भी बनाया था, वो वाला स्टैंडर्ड है। IR में भी आप इस तरह लिख सकते हैं, एक फॉरनर है उसका नाम मैं भूल गया, वाइट कलर का बुक है IR का, वो स्टैंडर्ड है, और एक रेफरेंस बुक भी होता है, बुक रेफरेंस, जो रेफरेंस बुक है। तो वो आप लोग थीरीज भी और बुक्स वहाँ से ले और उनको अप्लाई करें। ये थीरीज और बुक्स भी आप जब नोट्स बनाते हैं ना, इन्हीं में इनकलकेट करें। क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनोलॉजी थीरीज अपने नोट्स में लेके, जेंडर में भी, पोल साइंस में, तो आपके नोट्स में थियोरिटिकल अप्रोच होना चाहिए, आपके नोट्स में जार्गन अप्रोच होना चाहिए, और आपके जो इश्यूज है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो डायनेमिक्स है, जिस तरह सिविल मिलिट्री, जिस तरह पैलेस्टाइन, जिस तरह कश्मीर, उस पर आप हील अप्रोच अप्लाई करें। इन अप्रोचेस पे जाएंगे ना तो आप दूसरे स्टूडेंट से यूनिक बनेंगे, और आप लोगों ने नोट्स भी इन्हीं के बेस पे बनाने हैं। लेकिन अगर आप लोग इन्हीं के बेस पे नोट्स नहीं बनाते, अपने आप को यूनिक नहीं बना रहे, पास्ट पेपर एंड सिनॉप्सिस बेस पे आपकी एनालिसिस नहीं है, फिर वो सारी चीज़ डिस्टर्ब जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग इन सारी अप्रोचेस को, क्रिटिकल थिंकिंग को, एनालिटिकल स्किल्स को फॉलो करें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई?